नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021। इसके अलावा अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में एक बड़े फैसले को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए लेखपाल और भी तमाम अपडेट को लेकर, उससे पहले आप सभी कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक आप सभी कर देना। सुपर टीईटी 2022 में अगर आप सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक, जो कि एक आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो 100% आपके जो नंबर हैं वो 130 प्लस होंगे। इस बुक की खास बात यह है कि इसको आपके पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को भी रखा गया है। डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा। हर क्वेश्चन की आपको उत्तरमाला देखने के लिए मिलेगी जो कि सटीक होगी। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक आंसर भी दिए गए हैं, जिससे कि आपको डिटेल भी पता चले और थ्योरी से भी आप सभी पढ़ सके। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में संभावित है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप ऑफलाइन किसी भी मार्केट से जाकर ले सकते हैं अपने नजदीकी स्टोर से। अगर आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोनों को परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लगातार यूपी टीईटी को लेकर भांडाफोड़ होते हुए दिखाई दे रहा है। लगातार कई अधिकारियों के नाम भी आप सभी के सामने आ रहे हैं। यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा रद्द हो जाने के बाद से कहीं ना कहीं पीएनबी सचिव को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। साथ में जिस परीक्षा एजेंसी के माध्यम से पेपर बनाए गए थे उनको भी यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी भी कुछ नाम ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एसटीएफ या फिर शासन प्रशासन के सामने अभी तक देखने के लिए नहीं मिले हैं, जिनकी तरफ से असल में पेपर को आउट किया गया और उनका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान देखने के लिए मिला था इस भर्ती के अंदर और इससे पहले हुई भर्तियों के अंदर भी। उसी को लेकर यूपी टीईटी के बारे में एक और बड़ा खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एसटीएफ की माने तो जल्द एक और बड़े अधिकारी का यहाँ पे जो खुलासा है वो हो सकता है। असल में मामला ये है, यूपी टीईटी की जांच को लेकर अब यहाँ पे कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है और कॉल डिटेल के अंदर एक और अफसर के ऊपर जो शक है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उनका कहना है कि एक और अधिकारी शक के दायरे में आता जा रहा है। अगर बात की जाए तो 32 से अधिक आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। 28 नवंबर को परीक्षा रद्द हो जाने के बाद से हड़कंप मच गया था। टीईटी पेपर लीक के मामले को लेकर एसटीएफ की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब अगर बात की जाए परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव संजय उपाध्याय, पेपर छपाई ठेका लेने वाले राय अनूप प्रसाद, इसके अलावा अगर बात की जाए कॉल डिटेल से शिक्षा विभाग के एक और अफसर की भूमिका यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। एसटीएफ खंगालने में लग गई है कि इस अफसर के माध्यम से जो कहीं नहीं जो भी यहाँ पे उनके खिलाफ सबूत हो सकते हैं उनको लेकर इनको भी जल्दी से गिरफ्तारी की जाए। नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अब तक गिरफ्तार आरोपियों को बयान के आधार पर 28 नवंबर की परीक्षा को लेकर यहाँ से लगभग 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार यहाँ पे जो जांच है वो जारी है। अब ऐसे में एसटीएफ की तरफ से कॉल डिटेल के बाद में और भी कई अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कोई संशय नहीं है कि इतने बड़े स्तर पर पेपर आउट हुआ था तो 2, 4, 10 या 20-50 लोगों के मतलब हाथ का काम नहीं था। इसमें कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन के और भी जो लोग हैं वो सम्मिलित हैं। हालांकि अभी तक आप सभी के सामने जो नाम है वो देखने के लिए नहीं मिले। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि 4 आरोपियों को रिमांड पर लेगी पुलिस, लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी खड़े हो जाते हैं कि इससे पहले हुई भर्तियों के धांधली भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की तरफ से कोई फैसले नहीं लिए गए थे। सडनली यूपी टीईटी के अंदर इस प्रकार की जाँच की गई। हालाँकि अभी भी इसके अंदर कोई पुख्ता सबूत देखने के लिए नहीं मिला है कि किसके माध्यम से पेपर आउट किया गया और इतने बड़े स्तर पर पेपर किस प्रकार यहाँ व्हाट्सएप पर देखने के लिए मिला। हालांकि यहाँ पे जांच जारी है, गिरफ्तारियाँ जारी हैं, लेकिन पूरे तरीके से अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी समय में होने वाले चुनाव से पहले अभ्यर्थी को उम्मीद है कि सरकार जल्दी से जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाले, लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा मुद्दा कहने की बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को लेकर अलग अलग राज्यों में बहुत सारे मामले आपको देखने के लिए मिलते हैं। किसी राज्य की तरफ से बीएड को शामिल कर लिया जाता है तो किसी की तरफ से नहीं किया जाता। मामला जब न्यायालय में जाता है तो न्यायालय की तरफ से यह तो शामिल
किया जाता है या फिर शामिल नहीं किया जाता। ऐसा आप सभी ने देखा होगा। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो बीएड को वहाँ से बाहर किया गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। हालांकि अभी ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ से बीएड अभ्यर्थी को सम्मिलित करने का आदेश तो दिया गया, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार ने बीएड को अभ्यर्थियों को अभी तक स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अलग अलग आदेश आते हैं, अलग अलग फैसले भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ये जो आदेश आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए भी घातक साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थी को बाहर कराए जाने को लेकर एक बड़ा फैसला आप सभी के सामने देखने के लिए मिलने वाला है। असल में मामला ये है कि राजस्थान की तरफ से जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ से बाहर किया गया है, उसी ऑर्डर को लगाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भी तमाम याचिकाएं डाली जा चुकी हैं। अब उन याचिकाओं के ऊपर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और सुनवाई के बाद में सरकार से जवाब मांगेगा। बाकी फिर उसके बाद जो आपको फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 8/12/2021 आप सभी के सामने आ जाता है, जिसके अंदर कोड नंबर 1 के अंदर ये जो मामला है वो लगा हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप सभी को आकाश पटेल के नाम से जो याचिका है वो देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके अंदर बीएड अभ्यर्थी को बाहर कराए जाने को लेकर जो याचिका है वो डाली गई है। असल में ये जो याचिका है वो पहले भी डली हुई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती के समय बहुत सारी याचिकाएं डली हुई थी, लेकिन आप जानते हैं कि उस समय पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जब राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से एनसीटी आदेश को रद्द कर दिया गया, उसके आधार पर कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब एनसीटी कानून को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पे पर्याप्त संख्या में बीटीसी अभ्यर्थी की कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भरमार हो गई है। ये याचिका के अंदर पॉइंट लगाए गए हैं। अब जैसा कि आप जानते थे, मैंने हमेशा आप सभी को कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये वाला बवाल आप सभी को जल्द देखने के लिए मिलेगा, और ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अगर अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती फोकस करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर अभ्यर्थी बढ़कर अलग अलग ग्रुपों के अंदर, चाहे वो बीएड बीटीसी की मामला हो या फिर इसके अलावा कोई अन्य मामला, तो यहाँ से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो भर्ती है वो लटक सकती है। अब जो भी होगा वो तो आप सभी को दोपहर तक जानकारी दे दी जाएगी। आज की तारीख में लखनऊ खंडपीठ के अंदर बीएड अभ्यर्थी को बाहर कराए जाने को लेकर एक याचिका डाली गई है, जिसको लेकर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। जो भी अपडेट होगी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। तो वीडियो को आप सभी लाइक अवश्य कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, चाहे वो पीएनपी के ऊपर हो या फिर एससीईआरटी के ऊपर। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया। देर रात तक अभ्यर्थी यहां पर धरना प्रदर्शन देते रहे एससीईआरटी पर। बाद में जाकर अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की तरफ से इन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करते हुए इको गार्डन भेज दिया गया। लखनऊ के अंदर ही इको गार्डन है, वहाँ पर भेजा गया। बहुत सारे अभ्यर्थी कल पूछ भी रहे थे, वहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं गार्डन के अंदर इनको बिठा दिया गया है। इसके बाद अभ्यर्थियों ने देर रात तक वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन दिया। हालांकि अभ्यर्थियों की संख्या देर रात को बहुत ज़्यादा कम रही, लेकिन बावजूद इसके अभ्यर्थी यहाँ बैठे रहे और लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगे उठाते रहे। छात्रों का कहना है कि जब तक चुनाव से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर डटे रहेंगे। बिल्कुल नहीं उठने वाले हैं जब तक उनको विज्ञापन नहीं मिल जाता, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे दावे और वादे तो सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन अंत में आकर आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे समय निकल जाता है। सरकार की तरफ से कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसको लेकर आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उस कमेटी के माध्यम से क्या रिपोर्ट सौंपी गई या सौंपी जाएगी भी या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है, जो कि आज भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी निकलती है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जाएगी। आप सभी जो भी आसपास के अभ्यर्थी हैं, लखनऊ जाकर इन अभ्यर्थियों के साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग अवश्य करें। वहीं दूसरी तरफ बीएड को लेकर जो भी अपडेट होगी वो भी आप सभी को दे दी जाएगी। वहीं अगर बात की जाए 8,000 पदों पर लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर, काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थियों के माध्यम से 8,000 लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन की इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए आयोग की तरफ से इन तमाम नोटिफिकेशन को लटका के रखा गया है। अगर हम बात करें 20 से 25,000 पदों पर आने वाली भर्ती को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं आयोग का दावा था कि नवंबर के अंदर या दिसंबर के अंदर परीक्षाएं करवा लेंगे। दिसंबर निकलते जा रहा है और ऐसे में जनवरी आने वाली है, किसी भी परीक्षा की तारीख तक घोषित नहीं की गई है।
उसी को लेकर आज के एक और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि अगर बात की जाए नियमावली में संशोधन हो तो लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो। लेकिन ये तो वही बात होगी कि ना बजेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी, मतलब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर सरकार अगर संशोधन नहीं करेगी तो ना ही आप सभी के सामने विज्ञापन जारी होगा। अगर सरकार सच में विज्ञापन जारी करना चाहती है तो संशोधन क्यों नहीं कर रही है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। उसी को लेकर नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि आंगनबाड़ी, अगर हम बात करते हैं आंगनबाड़ी के अंदर भी आरक्षण का पेश फंसा हुआ है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे लेखपाल भर्ती को लेकर। राजस्व लेखपालों के 7,882 पदों में होने वाली भर्ती फंसती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बात की जाए लेखपालों की भर्ती के लिए कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए लेखपाल भर्ती की नियमावली में संशोधन का प्रावधान किया जाना है। लेकिन इसमें अभी तक व्यवस्था न हो पाने की वजह से भर्ती प्रक्रिया जो है लटकती हुई दिखाई दे रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर बात करें, संबंध में राजस्व परिषद के कई बार सूचित किया जा चुका है और साथ ही संशोधित प्रस्ताव भी मांगा है। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी संशोधन नहीं हो पाया है। यहाँ राइट साइड में आप सभी के सामने तमाम भर्तियों के जो पद हैं वो लिखे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद आप सभी के सामने कोई भर्ती अभी तक नहीं आ पा रही है। लेखपाल भर्ती भी कहीं न कहीं लटकती हुई दिखाई दे रही है। वजह आप देख पा रहे हैं कि नियमावली में संशोधन के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नियुक्ति के लिए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अगर बात की जाए LT GIC को लेकर, LT गेट साथ ही GIC मतलब प्रवक्ता को लेकर यहाँ बात की जा रही है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से, जो कि 142 प्रवक्ता के साथ में अगर बात की 70 LT गेट शिक्षकों को जल्द तैनाती के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ मांगे गए हैं, जिसकी समय सारणी यहाँ पे तय कर दी गई है। आप सभी के सामने लिखी हुई कि 9 दिसंबर तक यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगी प्रवक्ता की। सहायक अध्यापक की अगर बात की जाए तो 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक यहाँ पे जो आवेदन है वो कर सकते हैं। तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो कहीं ना कहीं पोर्टल है वो खोल दिया गया है LT गेट साथ ही अगर बात की जाए GIC प्रवक्ता के लिए। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बात की जाती है अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है EWS आरक्षण को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पाए कि EWS आरक्षण को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर मांग जारी है। छात्रों का कहना है कि अलग अलग राज्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी EWS से संबंधित आरक्षण जो दिया जाता है उसके अंदर छात्रों को आरक्षण दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए EWS को लेकर छात्रों को आरक्षण तो मिलता है, लेकिन अभी तक इसके अंदर आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती है, जिसके चलते अभ्यर्थियों को ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता। उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री साथ ही अगर बात की जाए डिप्टी CM जो भी यहाँ पे अधिकारी, उन सभी को जो ज्ञापन है वो सौंपे जाते हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर छात्र लगातार यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।